हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोतागणों और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन में। हमारा सामुदायिक रेडियो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। आज मैं आपके समक्ष हूँ कुशा सिंह, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नमिता वर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। हाँ जी, तो मैम आज हम बात करने वाले हैं, मैं अपने श्रोतागणों को बता दूं, एक बहुत ही ऐसा मूल्य है जो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है, वो है टॉलरेंस। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो सहिष्णुता जो होती है, टॉलरेंस जो होती है, वो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और हमारी अभिव्यक्तियों की आज़ादी है, हमारे संस्कृतियों को और अन्य जो हमारे बहुत सारी मानव ह्यूमंस की जो एक्सप्रेशन है उसको समझने के लिए, उसकी विविधता अलग होती है, उन सब के प्रति सम्मान, स्वीकृति और प्रशंसा ही टॉलरेंस है। तो मैम, मैं आपसे चाहूंगी, नमिता मैम, आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। जी मैम, जरूर। एक्चुअली जब ये शुरू किया गया इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, ये कदम जो था, यूनेस्को के सदस्य देशों ने 16 नवंबर 1995 को सहिष्णुता के सिद्धांतों की घोषणा को अपनाते हुए उठाया था। जी, ठीक है। अन्य बातों के अलावा अगर हम इसके अलावा और बात करें तो इस घोषणा पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि टॉलरेंस ना तो भोग है और ना ही उदासीनता। यह हमारी विश्व संस्कृतियों, हमारी अभिव्यक्तियों के रूपों और मानवीय जीवन के तरीकों की समृद्ध विविधता का सम्मान और सराहना है। बहुत सही। सहिष्णुता सार्वभौमिक मानवाधिकारों और दूसरों की मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता देती है। एक्चुअली लोग स्वाभाविक रूप से विविध तो हैं, डाइवर्सिटी तो बहुत है, केवल टॉलरेंस ही वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में मिश्रित समुदायों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकती है। बिल्कुल। एक सोसाइटी में बहुत तरह के वर्ग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। जी जी जी। और अगर उनमें टॉलरेंस ही ना हो तो वो सोसाइटी ही कोलैप्स कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुशा जी, एक्चुअली हम जब टॉलरेंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे चाहूंगी कि प्लीज आप टॉलरेंस को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी हम टॉलरेंस, अभी हमने बात करी कि हर सोसाइटी विविध होती है, हर सोसाइटी में अलग धर्म होते हैं, अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके विचार अलग हो सकते हैं। तो उन सब के बीच में टॉलरेंस ही है जो सोसाइटी को आगे लेके चलती है। लोगों के विचारों में अलग भेद होते हैं, मतों में, उनके धर्मों में, उनके संस्कृतियों में, उनकी जीवन शैलियों में भी बहुत विभिन्नता होती है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न उनकी जीवन शैली है, भिन्न भिन्न संस्कृति हैं। हम एक ही अगर धर्म की बात ही करें तो धर्म में भी बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जी जी। उन सभी को स्वीकार करना और दूसरों के अधिकारों और उनकी गरिमा का सम्मान करना, यही टॉलरेंस है। यही इसी को हम मैम, बहुत अच्छे से आपने टॉलरेंस को डिफाइन किया। अब हम इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी, कुछ उस पे आप रोशनी डालना चाहेंगे मैम? जी मैम, ये जो हम जो दिवस मना रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि समाज में हम आपसी सम्मान, आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा दें। ये जो दिन मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इसके पीछे यही इसका ऑब्जेक्टिव है। भेदभाव, हिंसा, इनटॉलरेंस, इसके विरुद्ध लोगों को हम जागरूक करें। विविधता में एकता जो हमारे देश की है ही, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इस संदेश को हम आगे फैलाएं। तो थ्रू मीडियम ऑफ एजुकेशन से हम अपनी ये टॉलरेंस को हम बढ़ा सकते हैं। थ्रू अदर मीडियम हम आपस में सम्मान और समझ और सद्भावना को बढ़ा सकते हैं। यही इसका पीछे उद्देश्य है आज के दिवस को सेलिब्रेट करने का। अब मैम, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि आप कुछ हमें एग्जाम्पल या उदाहरण स्वरूप हमें समझाएं, सहिष्णुता होती क्या है। जी मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम, जैसे हम ये टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो टॉलरेंस के एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा आप ये समझ सकती हैं। देखिए, भारत का जो कल्चर है या भारत की संस्कृति की बात अगर हम करते हैं तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम आप सबने सुना होगा। ये इसी सिद्धांत पर आधारित है ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध,
ढेर सारे धर्म हैं, हम्म, है ना। और आपको तो ये पता ही होगा कि देखिए बहुत बड़ा स्लोगन है महात्मा गांधी जी ने, तो ये जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये स्लोगन तो सब हम्म, वेल नोन है, सबको हम्म, पता है ना। और महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने नॉन वायलेंस और टॉलरेंस की ही बात की थी, उन्होंने इसी को सर्वोच्च मूल बताया था। अगर हम इससे भी आगे जाते हैं, देखिए आज विश्व में धर्म, जाति, भाषा, रंग और मतभेदों के कारण संघर्ष और हिंसा बढ़ रही बहुत बहुत, है ना। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स तो मैं बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं, बहुत पर ये बहुत, कम्युनिटी ऐसी है कि हम लोग कई चीजें हम्म, बिल्कुल खुल के भी नहीं कह पाते हैं। हम्म, टॉलरेंस अपनाने से हम्म, देखिए वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर हम टॉलरेंस अपनाते हैं तो हमें शांति, एकता और मानवता को सशक्तिकरण मिलता है। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरों के विचारों का सम्मान करना, हम्म, संवाद, हम्म, उनसे संवाद करना और बिल्कुल, उनके साथ समझ बढ़ाना, बहुत, सबसे बड़ा टॉलरेंस तो यही यही है, हाँ है जी, ना। किसी के भी साथ भेदभाव ना करें, हम्म, डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हम्म, चाहे सामाजिक चेतना हो, है ना। हर जगह हमें टॉलरेंस के साथ चलें। घर की बात करें, हम विद्यालय की बात करें, अपने विश्वविद्यालय की बात करें, तो टॉलरेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि हम बहुत प्रगति करेंगे। मैम अभी तक देखिए हमने टॉलरेंस की बात की, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की, बिल्कुल, है ना, हम्म, हमने ये सारी बातें कर ली। हम्म, कुशा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ी इंटॉलरेंस की, हाँ जी, है ना। आप क्या बता सकती हैं कि हमें इनटॉलरेंस को लड़ने के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं? बिल्कुल। इनटॉलरेंस का मुकाबला हम कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले हम आते हैं कानून। तो जो इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, उससे लड़ने के लिए हमें कानून की आवश्यकता है। हर सरकार का, प्रत्येक सरकार का ये काम होता है कि मानवाधिकार कानूनों को लागू करें, ह्यूमन राइट्स और इनके लॉज़ को हम अप्लाई करें। जो घृणा अपराध होते हैं जैसे अनटचेबिलिटी, और जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें प्रतिबंध लगाने का काम सरकार का है। जी जी और सरकार उन्हें दंडित करने के लिए जिम्मेदार है। जी जी चाहे ये अपराध सरकारी हो, सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया हो, निजी संगठनों जी द्वारा किया गया हो, हम्म, या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जी इसमें हमें प्रॉपर इसके स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। जी और लॉज बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टेट के लिए। हम्म, राज्य के अदालतों, मानवाधिकार आयुक्तों या लोकपालों तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोग न्याय को अपने हाथों में न लें और विवादों को निपटाने के लिए हिंसा का सहारा ना लें। जी जी लॉज अगर अच्छे होंगे तो लोगों का भरोसा भी लॉ पे होगा। और इसको आगे बढ़ाऊं तो इस लॉ के साथ साथ बहुत ज़रूरी है हमारे साथ शिक्षा होना। इनटॉलरेंस से लड़ने के लिए शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने पर्सनल हम दृष्टि व्यू पॉइंट से देखें तो इनटॉलरेंस का जो मुकाबला है करने के लिए कानून तो ज़रूरी है ही, लेकिन वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है ना। इनटॉलरेंस अक्सर हम आती है जब हम अज्ञान हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि ये इंटॉलरेंस ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम उसके बारे में शिक्षित ही नहीं हैं तो हम कानून का भी सहायता नहीं ले सकते। तो अक्सर अज्ञानता और भय रीज़न होती है इनटॉलरेंस को झेलने की। जी अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम उसको झेलेंगे ही नहीं। इनटॉलरेंस को हम एजुकेशन के माध्यम से, अगर हम बेहतर शिक्षा पर जोर दें और उसको समझें, बच्चों को समझाएं कि टॉलरेंस क्या होती है, मानव अधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जीवन के अन्य तरीकों के बारे में सीखने के लिए बच्चों को, मतलब हमें अगर एजुकेशन के माध्यम से ही हम अगर जाएं तो हम लॉ को भी अचीव कर सकते हैं और थ्रू लॉ हम इनटॉलरेंस को फाइट कर सकते हैं। शिक्षा जीवन का एक जीवन भर चलने वाला अनुभव है और इसकी शुरुआत या अंत स्कूल में नहीं होती, है ना। लाइफ लॉन्ग हम एजुकेशन, अभी हम विश्वविद्यालय में ही बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के माध्यम से इन टॉलरेंस हम डेवलप कर सकते हैं। और स्कूल में हम ये बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, उनके बिहेवियर में, कि वो टॉलरेंट रहें। घर पर, स्कूल में, ऑफिसेज में, ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम टॉलरेंस को रेगुलरली लर्न करें और आपस में टॉलरेंट बिहेवियर को हम बढ़ावा दें। जी जी मैम। और इनटॉलरेंस में मुझे ये भी लगता है कुशा जी कि देखिए सूचना
अगर हमें इंटॉलरेंस से लड़ना है तो सूचना तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत है ना, इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब इंटॉलरेंस की बात करते हैं, इंटॉलरेंस तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों की राजनीतिक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। समझ रही हैं आप कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। नफरत फैलाने वाले अक्सर जनता की सहनशीलता की सीमा तय करके शुरुआत करते हैं अपने, है ना, वहीं पे वो सहनशीलता से ही तो खेलते हैं एक्चुअली हमारी, है ना। फिर वे भ्रामक तर्क ये गाड़ते हैं और आंकड़ों के साथ खेलते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं और गलत सूचना और पूर्वाग्रह के जरिए जनमत को प्रभावित करते हैं। तो नफरत फैलाने वालों के प्रभाव को सीमित करने का सबसे कारगर तरीका है ऐसी नीति बनाना जो प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस बहुलवाद को बढ़ावा दे, ताकि जनता तथ्यों और विचारों के बीच के अंतर को आराम से समझ सके। किसी भी समाज में अगर हम बात कर रहे थे अभी तक सूचना पहुंचाने की, तो वहीं पे मैं दूसरी चीज और कहना चाहूंगी मैम कि व्यक्तिगत जागरूकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत है ना। हाँ। किसी समाज में इंटॉलरेंस उसके सदस्यों की असहिष्णुता का कुल योग होती है ना, मानेंगे आप इस बात को? बिल्कुल, है ना। जैसे कट्टरता, रूढ़िवादिता, कलंक, अपमान और नस्लीय चुटकुले ये इंटॉलरेंस के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल मैम, जिनका कुछ लोग रोजाना शिकार होते हैं। इंटॉलरेंस ही इंटॉलरेंस को जन्म देती है एक्चुअली, हम ये कहें तो, है ना। यह अपने शिकार को बदला लेने की चाह में छोड़ देती है। इससे लड़ने के लिए हमें अपने व्यवहार और समाज में अविश्वास, हिंसा के दुष्चक्र के बीच के संबंध के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। हम में से हर एक को यह सोचकर शुरुआत करनी चाहिए कि क्या मैं टॉलरेंट हूँ? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या मैं लोगों को रूढ़िबद्ध मानता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं उन लोगों को स्वीकार करता हूँ जो मुझसे अलग हैं, या क्या मैं उन समस्याओं के लिए उनको दोषी ठहराता हूँ? ये बात जो हम एकल प्रयास यस, बिल्कुल, जो हम कहते हैं ना, हाँ, यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात कहते हैं, वो यहीं पे लागू होती है। मैम, इस बात को आगे बढ़ाते हुए क्या हम इंटॉलरेंस से लड़ने के लिए जो हमारी स्थानीय समाधान है उसकी जरूरत क्यों है, क्या इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी मैम? जी, बहुत लोग जानते होंगे कि कल की समस्याएं तेजी से वैश्विक हो रही हैं, ग्लोबल हो रही हैं प्रॉब्लम्स हमारी, लेकिन कम ही लोग ये समझते हैं कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान जो है वो मुख्यतः लोकल होता है। जी। यहाँ तक कि हम अगर पर्सनल भी हो सकता है, बिल्कुल पर्सनल भी हो सकता है। जी, जी। जब हमारे आसपास इंटॉलरेंस बढ़ती जाती है तो हमें गवर्नमेंट और अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकेले उनकी अकेले कार्रवाई करने का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, हमें खुद स्वयं उसको उठाना चाहिए। हम सभी हैं जो उस प्रॉब्लम का सलूशन है, हम सभी समाधान का हिस्सा हैं। हमें खुद को पावरलेस या शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वास्तव में बहुत शक्ति है और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास क्षमता भी, हम लोग अगर चाहें तो अपनी शक्ति का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम लोग जरूरी नहीं है कि हमेशा हिंसा से ही हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जनशक्ति का उपयोग करने का एक तरीका है, जैसे हम सब लोग इकट्ठा अपनी आवाज उठाएं तो भी हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी शक्ति को दर्शा सकते हैं। जी जी, है ना, बहुत सुंदर मैम जी। किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें एक समूह को एकजुट होना पड़ता है, एकजुट करना चाहिए, एक ज़मीनी नेटवर्क का गठन करना चाहिए और इंटॉलरेंस के जो शिकार हैं, उनके जो पीड़ित हैं, पीड़ितों को एक साथ एकजुट करके हमें उनको प्रदर्शित करना चाहिए। और जो गलत, जो मीडिया में जो बात फैलती है, जिसको बदनाम करने के लिए जो प्रचार होता है, उन सभी बातों के लिए जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं अक्सर बदनाम करने के लिए, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, उसको हमें अंत करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ एकल प्रयास है कि जरूरी नहीं है कि हम टॉलरेंट रह के अपनी बात नहीं रख सकते, हम टॉलरेंट रहकर भी अपनी बात रख सकते हैं और जनशक्ति को हम दर्शा सकते हैं बाय यूनाइटिंग। यूनिटी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम सरल शब्दों में इसको कहें तो एक दूसरे के विचारों को सुनना, बिल्कुल समझना,
हाँ, और उसको एक्सेप्टेंस देना, हाँ, ये सीख लें अगर, तो समाज में शांति, सद्भाव और एकता हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी, बिल्कुल, है ना। सहिष्णुता कहाँ से शुरू होती है? वो अपने घर से शुरू होती है, बिल्कुल। हमसे शुरू होती है, ठीक है। हमें जब हम अपने बच्चों को दूसरे के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता सिखाते हैं, तो उन्हीं विद्यालयों में, सोशल मीडिया में, या हम जहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थलों में, हर जगह हमें अलग को गलत नहीं समझना चाहिए। बहुत से अलग को गलत नहीं समझना चाहिए, है ना। बहुत याद से। रखें मैम, भिन्नता ही मानवता की सुंदरता है। हाँ, और जैसे अभी हमने बहुत अच्छी बात करी, उसी को आगे लेते हुए ज़रूरी है हम डायलॉग करें। जी जो हमसे अलग है, भिन्न है, उसको हम एक्सेप्ट करें और उनसे डायलॉग करें, हम समझें जी कि आज के दिन जैसे इंटरनेशनल टॉलरेंस जो डे है, आज के दिन हम समझें कि दूसरों का वे ऑफ लाइफ क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, जी ग्लोबल लेवल पे, और उससे डरे नहीं कि जस्ट बिकॉज हमसे कोई चीज़ अलग है, जी वो हमसे बहुत डिफरेंट है, भिन्न है, जी तो हम उसको समझें। और ये आज के दिन हम कोशिश करें कि हम अलग को समझें जी जी और जी जी अपने आस पड़ोस में भी ये समझें कि हमसे जो भिन्न है शायद वो गलत नहीं, उनका जी तरीका अलग हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर भिन्नता गलत ही नहीं। एक्चुअली मानवता की सुंदरता सुंदरता है ना, बहुत, जिससे जो बिल्कुल हम बात करते हैं। बिल्कुल मैम। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम न केवल दूसरों के विचारों का सम्मान करेंगे, बल्कि विविधता में एकता के इस अमूल्य संदेश को अपने जीवन में भी उतारेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम, थैंक धन्यवाद, यू सो मच। थैंक यू सो मच।